नमस्कार दोस्तों पूरे देश पूरी दुनिया 2024 की विदाई और 2025 के स्वागत के जश्न में व्यस्त है। वहीं बिहार के एक बैंक में पैसा रखने वालों को बड़ा झटका लगा है। तो ये बैंक कौन सा है, बैंक को किसने और क्या झटका दिया है, क्या बैंक में पैसा रखने वालों का पूरा पैसा डूब जाएगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक को 1997 में आरबीआई ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस दिया था। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 30 दिसंबर से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 27 दिसंबर 2024 के आदेश के जरिए दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही बिहार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों की वजह से वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों की वजह से बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार जिसमें कि लोन देने जैसे दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बैंक तो अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपया भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपया भूलना होगा। अगर 7 लाख रुपया जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपया भूलना होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर 5 दिसंबर 2024 तक डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 5,832.80 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 98.47% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी 1.53% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 1.53% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना गुनाह है, क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 1.53% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उन्हें किस काम की सजा दी जा रही है। मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 1.53% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए।
ये एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। 1997 से कारोबार कर रहे दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए अब परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। असम के तेजपुर के दी महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरपकोंडा स्थित उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मधुर स्थित शिमसा सहकार बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली के बसपत नगर स्थित जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा भी और कई सारे बैंक है जिसके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आरबीआई का बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाना सही कदम है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। एपिसोड कैसा लगा ये भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।